नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ आ रही है चीन को लेकर के जिसको लेकर अमेरिका ने एक बड़ी चिंता व्यक्त की है। वो न्यूज़ अभी मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, न्यूज़ आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है कि चाइनाज न्यूक्लियर बिल्डअप डीपली कंसर्निंग रेजेस क्वेश्चंस अबाउट कंट्रीज इंटेंट। ये कहा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्रिंसिपल डिप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने। तो इस न्यूज़ की जब डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चीन बड़ी मात्रा में अपने परमाणु हथियारों को एक्सपेंड कर रहा है। इससे पहले जितनी भी रिपोर्ट्स आया करती थी उसमें बताया जाता था कि चीन के पास लगभग 250 से लेकर के 300 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन तेज़ी से अपने परमाणु स्टॉकपाइल को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की भी संख्या को बढ़ा रहा है। और ये जो सबमरीन्स है वो कोई अटैक सबमरीन्स नहीं है, ये सब SSBN सबमरीन्स है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, यानी कि इस पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स लोड किए जाएंगे। अब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से आप ऐसा समझिए कि ये बड़े बड़े शहरों को तबाह करने के लिए इस पर बड़े यील्ड वाले परमाणु हथियार तैनात रहेंगे। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होने वाला। तो देखिए, भारत को तो चीन से शुरू से ही खतरा है। वो अलग बात है कि हम लोग पिछले 3-4 सालों में चीन के जो इस खतरे को अच्छे तरह से समझ गए हैं और अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को साइड में करके। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पे अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है और मोस्ट प्रोबेबली अब वो सारे के सारे सिस्टम तैनात भी हो चुके हैं और 100% ऑपरेशनल हैं। अब ये चीज़ सरकार ने कभी ऑफिशियली नहीं बताई कि हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं वो ऑपरेशनल है और कहाँ कहाँ पे एक्टिव हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहाँ पे तैनाती है और ऑपरेशनल है भी या नहीं, ये सब बताने के कारण जो दुश्मन देश होता है वो सैचुरेशन टैक्टिक्स और दूसरे टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकता है इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेड करने के लिए। तो बिल्कुल हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और चूँकि हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए मेरा मानना है, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा मानना है चीन कभी भी भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला नहीं करेगा। इसका कारण है कि भारत किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को आसमान में ही नष्ट करने की कोशिश करेगा और अगर ज़मीन से वो मिसाइल भारत की तरफ आ रही होंगी तो हो सकता है कि वो चीन के ही आसमान में वो मिसाइल नष्ट हो जाए और उल्टा का रेडिएशन चीन में ही फैल जाए। या फिर अगर बॉर्डर के इलाकों में भी अगर न्यूक्लियर मिसाइल को मार गिराया जाता है तो चीन में अच्छा खासा रेडिएशन फैलेगा ही, और ऐसे में जो चीनी आर्मी है उनका डिप्लॉयमेंट और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है चीन से, लेकिन हाँ सतर्क ज़रूर रहना है, क्योंकि चीन हमारे अगेंस्ट में कन्वेंशनल वॉर ही करेगा। मुझे नहीं लगता है कि न्यूक्लियर वॉर करेगा, क्योंकि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और उससे पहले ही मैंने आपको रीज़न बता दिया कि भारत अगर मिसाइलों को मार भी गिराता है तो चीन की सीमा में गिरेंगी। अच्छा, अब सवाल है कि भारत को टेंशन नहीं लेना चाहिए तो फिर अमेरिका को क्यों टेंशन हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लुएंस। अगर चीन की ताकत धीरे धीरे बढ़ जाती है तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में घटना बिल्कुल तय है। इसका कारण ये है कि चीन पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप का एक पोस्टर बॉय हो जाएगा। और अगर आप ठीक से मैप को एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है 50% के अराउंड पूरी दुनिया में देश लगभग डिक्टेटरशिप ही हैं। तो वो लोग अमेरिका की जगह चीन के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि दुनिया पूरी तरह से बाइपोलर हो जाएगी। अभी तो आप देख भी रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE जैसे देश जो हैं वो युआन में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे वो लोग अमेरिका से खिसक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका कभी भी चीन को पावरफुल तो नहीं बनने देना चाहेगा। और ऑफ कोर्स इसमें हमारा भी नुकसान होगा अगर चीन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस बीच में अमेरिका और चीन के झगड़े के बीच में जाहिर सी बात है भारत को अच्छा खासा फ़ायदा भी मिल रहा है और कई देश अब भारत की करेंसी भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। मतलब एक इनिशिएशन हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, लेकिन शुरुआत तो एटलीस्ट हुई है। और इत्तेफाक देखिए, इससे अमेरिका को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा है यार चीन से तो अच्छा भारत ही है, तो रहने दो। तो ऑफ कोर्स ऐसा है कि अमेरिका के लिए चीन से फार बेटर भारत ही रहेगा। तो चीन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र ऑप्शन है, वो है भारत। ये पूरी दुनिया अच्छे तरीके से समझ गई है और यही कारण है कि अमेरिकी कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ने लगा है। और भले वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये कहने की बातें हैं,
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ की कंपनीज़ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ये अमेरिकी कंपनी को छोड़ने की क्या ज़रूरत हो गई थी। तो अमेरिकी कंपनी जैसे ही रशिया छोड़ करके चली गई, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये अमेरिकी कंपनियों को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। खैर जो भी हो, अगर चीन की छवि खराब हो रही है तो इसमें भारत का ही फ़ायदा और हमें पूरे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका क्या कहना है बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।